कंगना रानौत का बयान भी सामने आया है और उन्होंने जो बात कही उसको सुनना बड़ा जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत हमारे आसपास के सभी इस्लामिक गणराज्यों की मूल मातृभूमि है। हम सम्मानित हैं, खुश हैं कि बांग्लादेश की माननीय प्रधानमंत्री भारत में सुरक्षित महसूस करती हैं, लेकिन भारत में रहने वाले सभी लोग पूछते रहते हैं कि हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए, राम राज्य क्यों। खैर, यह स्पष्ट है कि क्यों। मुस्लिम देशों में कोई भी सुरक्षित नहीं है, यहां तक कि खुद मुसलमान भी नहीं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ब्रिटेन में जो कुछ हो रहा है वो सबको देख रहे हैं, वो किसी से छिपा नहीं है। वह दुर्भाग्यपूर्ण है, हम भाग्यशाली हैं कि हम राम राज्य में रह रहे हैं। जय श्री राम, ये कंगना रनौत ने कहा है। देखिए, कंगना रनौत का बयान सामने आना, कंगना रनौत इस वक्त में जब बांग्लादेश के अंदर ऐसे हालात हैं, तो ये बताता है कि आप कितने मैच्योर लीडर हैं या कितने इमैच्योर हैं। ऐसे हालात में कोई जरूरी नहीं थी कि बांग्लादेश कंगना रनौत जो है वैसे बयान देती, और उनसे किसी टीवी चैनल ने, किसी पत्रकार ने भी ऐसा नहीं कि उनसे पूछ लिया तब उनको रिएक्शन देना पड़ा। खुद से जो है वो पोस्ट कर रही है। इसका मतलब ये है कि जबरदस्ती ये इस मौके पर वो अपनी पॉपुलैरिटी पाने के लिए या बरकरार रखने के लिए, जो भी आप, जैसे भी आप उसको कहिए, ये गैर जिम्मेदाराना सा बयान लगता है। आपको इस वक्त में जो है वो भाईचारे की भावना, जब जब देखिए, जब माहौल पूरा भड़काऊ हो तो उसमें केरोसिन डालने का काम नहीं करते हैं, उसमें पेट्रोल छिड़कने का काम नहीं करते हैं। और अगर अभी कोई आपका नाम लेकर के या मौजूदा सरकार का नाम लेकर के कुछ बातें कह देगा तो फिर उसके बाद में जो है वो किस तरह के हालात होंगे आप सब जानते हैं। तो ऐसे जब समय में, ऐसे हालात में जब चीजें इस तरीके से खराब होने लग जाए, तो उस वक्त में जरूरत होती है गांधी जी के रास्ते को अपनाने की, गांधी जी के रास्ते पर चलने की। ये जो है वो वक्त की जरूरत है, वक्त की नजाकत यही बात कहती है कि हम सबको, दुनिया को जो है वो गांधी जी की क्यों जरूरत है और गांधी जी क्यों महान है। उन्होंने कभी हिंसा का सहारा जो है वो नहीं लिया, अहिंसा को जो है पूरी दुनिया को पाठ पढ़ाया। तो हमें ऐसे जो है वो लीडर चाहिए। हमें ऐसे लीडर नहीं चाहिए कि दूसरे जगह पर, दूसरे मुल्क में हालात खराब है और उसमें हम अपनी कुछ पॉपुलैरिटी के लिए कुछ बातें कहें, डींग हाँकने का काम करें। मुझे लगता है कि इस प्रकार के बयानों से जो है बचना चाहिए था। और बिल्कुल देखिए, एक और खबर ये भी आ रही है कि शेख हसीना ने जैसे ही इस्तीफा दिया, उसके बाद से जो बांग्लादेश के नागरिक थे वो CIP फुलवारी बॉर्डर से, जो है, जो भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर से वापस अपने देश के लिए अब लौट रहे हैं, क्योंकि वहां के हालातों को देखते हुए, वहां की स्थिति को देखते हुए वो अपने देश लौट रहे हैं। अब इससे देखिए, आप इस बात को भी समझ सकते हैं कि उनके मन के भीतर कितनी चीजें चल रही होंगी, उनका परिवार वहां कैसा होगा, वहां की स्थितियां कैसी होंगी। इसीलिए अब वो लोग जो भारत में रह रहे थे वो उस बॉर्डर से बांग्लादेश के लिए लौट रहे हैं, अपने घर लौट रहे हैं, उन हालातों को देखने के लिए, अपने परिवार के लोगों से मिलने के लिए वो वहां पहुंच रहे हैं और वहां वो मिल रहे हैं। और साथ ही जो है, जो बांग्लादेश के जो क्राइसिस इस समय पर हैं, ये बड़े नुकसानदेह हैं। धर्मेंद्र, देखिए, हर व्यक्ति को ये बात जरूर समझ में आनी चाहिए कि वो जनता से ताकत पाता है। वो कोई ऐसा नहीं कि परमात्मा ने विशेष रूप से उसको भेज दिया है और उसमें कोई बहुत ज्यादा पावरफुल वो व्यक्ति है, ऐसा नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी शासक है, कोई भी प्रधानमंत्री है, कोई भी राष्ट्रपति है, वो जनता से ही ताकत पाता है। और अगर आप जनता की सुनना बंद कर देंगे, जनता पर लगातार जो है वो प्रहार करेंगे, जनता को कुचलना शुरू कर देंगे आप, तो फिर आपका जो हाल होगा वो वही होगा जो शेख हसीना के साथ हुआ है। शेख हसीना की आज न केवल इज्जत चली गई, उनकी जो पूरी राजनीति है वो एक तरीके से आप कहें कि खत्म हो चुकी है। अब बांग्लादेश में शेख हसीना का दौर, आप ये मान करके चलिएगा, अब हमेशा हमेशा के लिए दी एंड, आप समझिए इस चीज को। जब और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस बांग्लादेश में शेख हसीना और उनके पिता ने जो है बड़ी भूमिका निभाई थी बांग्लादेश की आजादी के अंदर, और आज वही लोग अगर पब्लिक को सुनना बंद कर दें, लोगों को, आवाम को सुनना बंद कर दे, तो आवाम फिर किस हद तक जा सकती है और आवाम का गुस्सा किस हद तक भड़क सकता है, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और बिल्कुल देखिए, इसी बीच एक और खबर यह आ रही है कि बांग्लादेश में राजनीतिक संकट और भारत पर इसके संभावित प्रभाव, यानी कि क्या कुछ असर पड़ेगा, इसको लेकर पूर्व विदेश सचिव और बांग्लादेश में पूर्व राजदूत हर्षवर्धन श्रृंखला ने क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि एक अस्थिर बांग्लादेश हमारे देश के कुछ हिस्सों में अस्थिरता को बढ़ा सकता है, जिसे हम नहीं देखना चाहते हैं। इसलिए एक शांतिपूर्ण, समृद्ध
स्थिर बांग्लादेश भारत के लिए सबसे अच्छा है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सभी संबंधित पक्षों के साथ मिलकर काम करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमारे और बांग्लादेश के हित सुरक्षित रहें। यह सुनिश्चित करना हमारे हित में है। हमारे पड़ोसी देश में शांति और स्थिरता होनी चाहिए। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे वार्ताकार बांग्लादेश में संबंधित लोगों के साथ बातचीत करेंगे और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे व्यापक हितों की रक्षा की जाए। हम रचनात्मक रूप से यह सुनिश्चित करें कि बांग्लादेश में शांति और स्थिरता बनी रहे। देखिए, अब शांति की बात लगातार कही जा रही है, लेकिन आप सोचिए कि पांचवी बार शेख हसीना वो प्रधानमंत्री बनी थी, और प्रधानमंत्री जब बनी, जब चुनाव चल रहे थे बांग्लादेश के अंदर, तो बहुत सारे विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया गया। वो भी गुस्सा था लोगों के अंदर कि आपने चुनाव लड़ा तो चुनाव में विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया आपने। और ये गुस्सा लोगों का जो था, वो गुस्सा निश्चित तौर पर अब जो है आरक्षण विरोधी जो आंदोलन हुआ शुरू, उसके बाद में वो गुस्सा और बढ़ गया। और अब जो है वो पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश में हालात लगातार अनकंट्रोल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और शेख हसीना ने न केवल उन्होंने अपनी इज्जत गंवाई है, बल्कि उनके पिता जो बांग्लादेश की आजादी के एक तरीके से जनक कहे जाते थे, बंगबंधु शेख मुजब्बिर रहमान, उनकी मूर्ति को भी तोड़फोड़ किया गया है। तो आप सोचिए कि आज हालात क्या है। और जो लोग नेहरू को और इन सबको दोष देते हैं, उन लोगों के लिए कई बार मैंने ये कहा है कि नेहरू जी के लिए उस वक्त में बहुत आसान था कि वो अंग्रेजों के दौर से भारत को निकाल करके लेकर के आए थे, और अगर वो चाहते तो देश में लोकतंत्र स्थापित ना करके, अगर देश में वो चाहते तो देश में एक तरीके से तानाशाही करके और अंग्रेजों से शासन लेकर के फिर अपने हाथ में शासन ले सकते थे। लेकिन नेहरू ने वो नहीं किया। नेहरू ने हमेशा विरोधी पार्टियों को भी तवज्जो दी। आज के दौर की तरीके से नहीं था कि विरोधियों के घर पर ईडी सीबीआई के छापे पड़ते थे। अटल बिहारी वाजपेयी को भी शाबाशी देने का काम करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो कहते थे कि बढ़िया बोला है लड़के ने, और ये लड़का आगे चल करके प्रधानमंत्री बनेगा। तो अपने विरोधियों के लिए जब जिस देश ने एक तरीके से तानाशाही रूप दिखाया है, उस देश का बंटाधार हुआ है। ये तमाम दुनिया के देशों की आप हिस्ट्री उठा करके देखिए, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वो गलती कभी नहीं की। वो उस वक्त में, आज से सोचिए 60-70 साल पहले, इस बात को समझ रहे थे, भांप रहे थे कि अगर अपने विरोधियों को कुचला जाएगा, अगर लोगों की आवाज को दबाया जाएगा, तो फिर से विद्रोह होगा और भयानक तरीके से विद्रोह होगा। हमेशा उन्होंने लोकतंत्र की स्थापना करने का काम किया, और लोकतंत्र को एक वक्त में, उस वक्त में जब लोकतंत्र जब नया नया भारत में था, उस वक्त उस लोकतंत्र को जो है वो ताकत प्रदान की, ना कि अपने आप को ताकतवर बना करके इस देश का जो है राजा बन गए। वो इस देश के प्रधानमंत्री बने, राजा नहीं बने। और ये चीज जो है वो आज भी लोगों को देखनी चाहिए कि आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, राजा नहीं है इस देश के आप शासक नहीं है। आप इस देश का अगर सेवक बन करके काम करेंगे तो आपका काम चल सकता है। तो ये बड़ी बात जो है वो कही जा सकती है। और एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि जिस विमान से शेख हसीना पहुंच रही हैं, वो 5 बजे से लेकर 5:15 तक उनके पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। और साथ ही बांग्लादेश की वायुसेना का जो ये विमान है, ये पटना पार करके यूपी और बिहार की सीमा के पास पहुंच गया है। शीर्ष साथ ही जो सुरक्षा अधिकारी हैं, वो पूरी नजर बनाए हुए हैं हर एक स्थिति पर, और सारे रडार जो है वो एक्टिव कर दिए गए हैं। इस पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 5 या फिर 5:15 बजे तक शेख हसीना पहुंच जाएंगी, और उनका जो विमान है वो पटना पार कर चुका है, यूपी और बिहार की सीमा तक पहुंच गया है। सारे रडार एक्टिव कर दिए गए हैं। तो देखिए, ये जो बात आप बता रहे हैं, और अभी कुछ देर बाद में बांग्लादेश में से अब वो दिल्ली के अंदर होंगी, और संभवतः दिल्ली में मुझे नहीं लगता है कि वो आते ही प्रेस को ब्रीफ करेंगी। लेकिन हाँ, एक छोटा स्टेटमेंट उनका जरूर जल्दी आना चाहिए। हालांकि अभी वो यहाँ पर बैठ करके रणनीति जरूर बनाएंगी, और कुछ न कुछ यहाँ पर हो सकता है कि भारत की सरकार की तरफ से भी वो मदद लें कि कैसे इन हालातों से जो है वो अब अपने आप को निकाला जाए, देश को निकाला जाए। ये बड़ा मुश्किल का वक्त है। लेकिन जिस बात को मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको कह रहा था कि भारत के लिए बड़ी चिंता की बात है, और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के लिए दिल्ली कोई नया शहर नहीं है। वो दिल्ली में बहुत लंबे वक्त तक रही है। इसी को लेकर के पत्रकार गौरव ने लिखा है कि शेख हसीना का
जाना भारत के लिए बहुत चिंता की बात है। शेख हसीना लंबे समय तक भारत में रही है, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी यहीं हुई है, दिल्ली के अंदर उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई हुई है। बांग्लादेश की आजादी में भारत ने शेख मुजीब की मदद की, उनके पिता की बहुत मदद की, और बाद में शेख मुजीब की हत्या के बाद में भी भारत ने शेख हसीना को हर संभव मदद दी। उनके पिता की हत्या की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उस वक्त की सरकारों ने, अब नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती यही है। नरेंद्र मोदी का जो स्टेटमेंट था वो याद करिए, उन्होंने जो कहा था कि मैं बांग्लादेश की आजादी में योगदान दिया था, वो पता नहीं क्या कितना सही था या नहीं था, लेकिन आज उनको योगदान देना होगा। भारत ने बांग्लादेश को आजाद भी करवाया, इनके पिता की जब हत्या हुई तब भी इसी तरीके से बड़ा विरोध हुआ था। आज जो विरोध हो रहा है इसको हम दूसरा बड़ा विरोध कह सकते हैं। तो भारत ने तब भी बांग्लादेश को बिखरने नहीं दिया था, तब भी भारत ने बांग्लादेश को बचा करके रखा था। और शेख हसीना के परिवार का भारत के साथ में अलग ही रिश्ता रहा है, और यही वजह है कि शेख हसीना के समय बांग्लादेश और भारत के संबंध बेहद मजबूत रहे, लेकिन समय बदल चुका है। शेख हसीना को भारत से मिलता सपोर्ट कट्टरपंथी पार्टियों को हमेशा से अखरता रहा। हाल में जो कुछ हुआ है उसे लेकर के शेख हसीना भारत और दोनों के प्रति नाराजगी है, जो भारत के लिए ठीक नहीं है। तो यही बात मैं जो कह रहा था, शेख हसीना के लिए भारत का हमेशा से सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, और वहां पर जो कट्टरपंथी है उनको ये बात पसंद नहीं आ रही है। जी बिल्कुल। और इसी बीच जो है एक और अपडेट बड़ी निकलकर सामने आ रही है, और उसमें खबर यह है कि बांग्लादेश के जो गृह मंत्री हैं उनके घर में भी प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है, बांग्लादेश के इस हिंसक झड़पों के बीच में कि, और साथ ही प्रदर्शनकारियों ने शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को तोड़ दिया है। उनकी मूर्ति पर लोग चढ़ गए हैं और उनके ऊपर चढ़कर, उस मूर्ति के ऊपर चढ़कर हथौड़े से मूर्ति को तोड़ा जा रहा है। बिल्कुल। तो शेख हसीना के पिता है वो जी, और जिनका मैं जिक्र कर रहा था कुछ वक्त पहले, और गृह मंत्री के घर पर अब जो आग लगाई गई है। तो यही बात मैं लगातार कह रहा था कि वहां पर लोकल लोगों का आप सोचिए कि क्या हालात होंगे। तो ऐसे में अभी करीब करीब 5 बजने जा रहे हैं, और बहुत जरूरी है कि आज ही संबोधन हो। दिल्ली पहुंचने के बाद शेख हसीना का आज ही संबोधन हो, और भारत की तरफ से भी कोई ना कोई वहां पर संदेश जरूर भेजा जाना चाहिए। भारत भी लगातार उसमें वहां की आर्मी के टच में होगा। ये जो वकार है वहां पर आर्मी के चीफ, वो अभी कुछ समय पहले भारत आए थे। ऐसा नहीं है, भारत ने हमेशा से बांग्लादेश को लेकर के एक अच्छा रुख दिखाया है, और भारत के लिए बहुत जरूरी है कि बांग्लादेश को अपने साथ में रखे। एक और बड़ा फ्रंट हम मोल नहीं ले सकते हैं, वो एक बड़ा खतरा होगा। ऐसे ही चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा, एक बंदरगाह है हम्बनटोटा, और हम्बनटोटा बंदरगाह को पूरी तरीके से जो है वो उस पर निर्माण का काम, पोर्ट बनाने का काम वो चीन ने अपना किया। तब भी ये चिंता जताई गई थी कि भारत के लिए सही नहीं है, क्योंकि आपके दुश्मन जो है वो आपके चारों तरफ फैल जाए, वो आपके लिए कम से कम अच्छा नहीं है। और नरेंद्र मोदी की जो सबसे बड़ी जो छाती जो दिखाते हैं कि भाई 56 इंच की छाती है, या वो खुद अपनी पीठ थपथपाते हैं इस नाम पर कि विदेश नीति बहुत अच्छी है। तो विदेश नीति देखिए, अब भारत के रिश्ते किस तरह से रहेंगे, कैसे आगे बढ़ाए जाएंगे, ये भी नरेंद्र मोदी के लिए भी अग्नि परीक्षा है। क्योंकि भारत के बिगड़ते संबंध वो अगर आज बिगड़ेंगे तो आप ये समझ करके चलिए कि सालों लग जाएंगे फिर उन संबंधों को दोबारा से ठीक करने में। तो नरेंद्र मोदी के लिए भी अग्नि परीक्षा है ये, कि आज वो कैसे भारत और बांग्लादेश के बीच में अपनी जो विदेश नीति है उसको और कूटनीति का आज परिचय देते हैं, और बांग्लादेश में शांति स्थापित करवाते हैं। उनकी एक बड़ी भूमिका होगी, चूंकि वो कुर्सी पर है। और मुझे लग रहा है, मैं फिर इस बात को कहूंगा, गांधी परिवार को आप साथ में लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। सोनिया गांधी की आज भी कहीं ना कहीं अपील रहेगी, और जब पिछली बार शेख हसीना आई थी तो शेख हसीना ने गले लग करके सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। तो कैसे रिश्ते रहे हैं दोनों परिवारों के बीच में सब जानते हैं, बड़े अच्छे संबंध है। लेकिन इस वक्त के जो हालात है, इस वक्त के हालातों की जो नजाकत है वो ये कहती है कि बहुत सोच समझ करके, और बहुत जो है वो ऐसा नहीं है कि आप डिले करें, वहां पर सोचने समझने में बहुत ज्यादा लंबा वक्त ले ले, तो ऐसा नहीं है। अभी जो वहां की राजनीति है वो पल पल बदल रही है। और जैसा आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे, पाकिस्तान के कुछ जो आतंकी संगठन या और लोग उग्रवादी संगठन जो एक्टिव है, तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि सरकार वहां पर तत्काल कोई ना कोई मदद भी भेजे, अपनी तरफ से संदेश भी भेजे, लोगों को शांत करने के लिए भारत की तरफ से जो भी संभव कोशिश हो सके वो किया जाना चाहिए।
बिल्कुल, और साथ ही एक अपडेट ये भी आ रहा है कि जो लोग हैं वो ढाका के सड़कों पर अब जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। शेख हसीना के देश छोड़ देने पर, उनके कार्यालय में आग लगा देने के बाद, गृह मंत्री के घर में आग लगा देने के बाद ढाका की सड़कों पर जश्न मनाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। साथ ही जो उनके पिता हैं, उनकी जो प्रतिमा बनी हुई थी उसको तोड़ दिया गया है और लोग जो है सड़कों पर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री के घर के जो फुटेज हैं वो लगातार वायरल हो रहे हैं, क्योंकि अंदर जिस तरह से लोग घुसे, उसके बाद बिस्तर पर जो है लेटकर आराम फरमाते हुए नजर आ रहे हैं, वहां चिकन खाते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो तमाम तस्वीरें हैं अभी तक ये लगातार आ रही हैं और अभी तक की जो अपडेट है वो यही है कि उनके जो पिता की मूर्ति है शेख मुजीबुर रहमान की, उसको तोड़ दिया गया है और गृह मंत्री के घर में आग लगा दी गई है और ढाका की सड़कों पर लोग जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये अभी तक की सबसे बड़ी अपडेट चल रही है। अब ये देखना होगा कि भारत सरकार क्या कुछ मदद के तौर पर भेजती है और किस तरह की अपील की जाती है और बांग्लादेश की जो स्थिति है वो कैसे सुधरती है। और ये देखिए, हिंसक आंदोलन के 3 सबसे बड़े अपडेट। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में दाखिल हुए, तोड़फोड़ की और आगजनी की। राजधानी ढाका में 4 लाख लोग सड़कों पर उतरे, जगह जगह तोड़फोड़ की गई। एक मिनट के लिए आपको रोकूंगा। दिल्ली की तस्वीरें दिखाइए आप। दिल्ली की तस्वीरें आप देखिए। ये दिल्ली में बांग्लादेश के उच्चायोग की, जिसका जो मैं थोड़ी देर पहले आपको जिक्र कर रहा था, वो तस्वीरें आ गई है और पुलिस यहाँ पर मौजूद है। पुलिस ने यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी है। तो अभी कुछ देर बाद में दिल्ली पहुंचेंगी शेख हसीना, लेकिन उससे पहले ये बांग्लादेश उच्चायोग की और बांग्लादेश का झंडा यहाँ पर लहरा रहा है उच्चायोग पर, और ये निश्चित तौर पर ये संकेत दे रहे हैं कि बांग्लादेश की जो एक्टिविटी इस वक्त में हो रही है वहां पर, उसको लेकर के भारत चिंतित है और भारत में भी गतिविधियां यहाँ पर हो रही है। और बिल्कुल देखिए, बाकी आगे की जो अपडेट है कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, जिसमें 6 लोग मारे गए। आज सोमवार को प्रदर्शनकारियों ने 2 हाईवे पर कब्जा कर लिया है। अब तक 300 से ज्यादा लोगों की जान इस प्रदर्शन में जा चुकी है। बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश पर अलर्ट बढ़ा दिया है।